हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जी बिलेंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग साधारण बैच पढ़ेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट और बिल्कुल इजी वे में पढ़ा जाएगा। जो भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, एक कंसेप्ट से और उसका कैसे साधारण बैच काम करता है, ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट के आधार पर पूरे साधारण बैच आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं साधारण ब्याज। अगर हम साधारण ब्याज क्या होता है, जो ब्याज केवल मूलधन पर और एक निश्चित समय में और एक निश्चित दर पर मिलता है, उसी को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हमको 20 रुपया एक महीने में मिल रहा है तो वही 20 रुपया हमको दूसरे महीने मिलेगा, वही 20 रुपया हमको तीसरे महीने में मिलेगा। और जो ये ब्याज हमको लगातार 20 ही मिलता रहेगा, ना कि हमको 20 रुपया पर भी ब्याज मिलता रहे और मूलधन पर भी ब्याज मिलता रहे। ऐसा नहीं है, केवल साधारण ब्याज केवल मूलधन पर ही हमको ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं साधारण ब्याज की तरफ। फर्स्ट, मूलधन। ठीक है, मूलधन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P से मतलब प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ठीक है, मूलधन उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति या किसी बैंक से जो धन प्राप्त करता है या उधार लेता है या कर्ज लेता है, उसी को मूलधन बोला जाता है। दूसरा, समय को हमेशा देखिएगा स्मॉल टी से व्यक्त किया जाता है। स्मॉल टी से व्यक्त किया जाए, ना कि कैपिटल टी से। ठीक है, अगर इसको हमको अगर साधारण ब्याज में समय को रिप्रेजेंट करना होगा तो स्मॉल टी से करेंगे। देखिए, अगर हमको टाइम लिखना है तो स्मॉल टी से, TIME। ठीक है, जो धन हम लोग एक समय से, अब समय पर हम लोग लेते हैं, एक समय के लिए हम लोग लेते हैं, जिस समय के लिए लेते हैं उसी को हम लोग ब्याज का समय कहते हैं। ठीक है, अब दर क्या होता है, किसी ने हिसाब से लेते हैं, मतलब किसी न किसी दर से लेते हैं। जो दर लेते हैं उसी को साधारण ब्याज का दर बोला जाता है। ठीक है, तीसरा, दर। अब देखिए, दर को भी हमेशा स्मॉल r से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा स्मॉल r से। देखिए, ये RAT। ठीक है, इसको स्मॉल t से, इसको स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है। चौथा, ब्याज। I, ये देखिए इंटरेस्ट, INTEREST। ठीक है, अब पांचवा, मिश्र धन। इसको हम लोग A से व्यक्त करते हैं, अमाउंट। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें समय की, दोस्तों, तो ये देखिए, समय जब भी देगा या तो वो वर्ष में देगा, या तो वो माह में देगा, या तो वो दिन में देगा। ठीक है, या तो वो वर्ष में देगा, या तो माह में देगा, या तो दिन में देगा। अगर मान लीजिए, अगर माह में अगर दे दिया, अगर 3 माह दिया हुआ है, अगर हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हमेशा 12 से डिवाइड करेंगे। अगर इसे हम 12 से डिवाइड करने के बाद ये माह नहीं रहेगा, अब ये वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी माह को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 से डिवाइड करके ही हम उसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, अगर मान लीजिए दिन दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होता है। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है 220 दिन, 220 दिन का हमको ब्याज बताइए। अगर ये दिन में दिया हुआ है, आपका रेट वर्ष में दिया हुआ है, तो आपका एक यूनिट में करना तय है। अगर ये दिन में दिया हुआ है तो इसको हम 365 से डिवाइड करके
तभी ये वर्ष में हमको लोग कन्वर्ट करेंगे, ये वर्ष में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ये वर्ष में हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है, अगर माह में दिया हुआ है तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, अगर वो दिन में दिया हुआ है तो 365 से डिवाइड करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि एक साल में 365 दिन होता है, इसलिए अगर दिन दिया हुआ है तो उसको 365 से डिवाइड करके उसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अगर हम रेट की बात करें, क्वेश्चन में ज्यादातर वार्षिक देगा, छमाही देगा, तिमाही देगा। ठीक है। अगर हम बात करें रेट की, या तो वो देगा वार्षिक, या तो वो वार्षिक देगा, या तो छमाही देगा, या तो तिमाही देगा। ठीक है। समझने की बस कोशिश करिएगा आप लोग। अगर हम वार्षिक दिया हुआ है, अब देखिए जैसे वार्षिक दिया हुआ है, मान लीजिए वार्षिक में ये 12% दिया हुआ है। ठीक है। ये 12% वार्षिक दिया हुआ है, ये 12% वार्षिक दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में 12% वार्षिक दर से अगर हमको बोल दे कि 3 माह का निकालना है, 3 माह का निकालना है, तो हम लोग 3 माह को कन्वर्ट ना करके हम लोग 12 को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए वार्षिक है, अगर एक साल में 12% है, अगर हम 1 माह का निकालेंगे तो इससे 12 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। 12 से डिवाइड करने पर ये देखिए हमेशा 1% आएगा। जो 1% आएगा ये माह में कन्वर्ट होगा, ये माह में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये अगर मान लीजिए 6% वार्षिक दिया हुआ है, 6% वार्षिक दिया हुआ है, 6% वार्षिक दिया हुआ है, अगर हमको एक एक माह का अगर हमको निकालना होगा, 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए अगर 12 महीना का लेंगे दोस्तों, तो ये देखिए 0.5 होगा, ये देखिए 0.5 होगा, ये 0.5 होगा, ये 0.5 होगा, ये 0.5 होगा, मतलब 0.5 0.5 0.5 0.5 12 महीना का 0.5% मेरा हो जाएगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ रहा था एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए 12% दिया हुआ है, जब वार्षिक दिया हुआ है, अगर हम इसको माह में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करके हो हमको 1 माह में निकल जाएगा। इसी तरह अगर 6% दिया हुआ है, 12 से डिवाइड करके करेंगे तो देखिए ये 1 माह का जब भी निकलेगा ये 1 माह का निकलेगा, ये देखिए 1 माह का निकल रहा है। अगर हमको दिया हुआ है कि 3 माह का निकालना है, तो अगर 1 माह का 1% हुआ तो 3 माह का 3% हो जाएगा। अगर 3 माह का अगर हमको निकालना है तो ये देखिए 3% हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर वार्षिक दिया हुआ है, तो अगर उस माह में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हैं कि ये 3 माह का कैसे निकलेगा। रेट को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं दोस्तों, रेट को ही ब्रेक करने से हम लोग को आसानी हो जाती है। अगर हम बात करें मान लीजिए ये 3% ना, 3% ये छमाही दिया हुआ है, 3% छमाही, ये छमाही दिया हुआ है। ठीक है। अगर 3% छमाही दिया हुआ है, अगर हम इसको वर्ष में वार्षिक कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये वार्षिक कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि अगर एक वर्ष में कितने छमाही, 2 छमाही, अगर ये छमाही पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, वर्ष बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए वार्षिक में है तो कितना हो जाएगा, ये 3 है तो 3 का गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 6। मतलब छमाही में 3% है तो वार्षिक में कितना हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा दोस्तों। अगर ये पूछा हुआ है, मान लीजिए ये 16% दिया हुआ है, 16% वार्षिक दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में कितने तिमाही होते थे, 4 तिमाही होते हैं। अगर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये देखिए जो 4% आ रहा है मेरा, ये देखिए तिमाही आ रहा है, ये देखिए तिमाही आ रहा है। अगर वार्षिक दिया हुआ है, अगर ये छमाही पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, अगर 16 बाई कितना करेंगे,
2, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने छमाही, एक वर्ष में 2 छमाही, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 8% छमाही हो जाएगा। ठीक है, यहां तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोग परसेंटेज को आराम से कट करके आराम से हम लोग ये माह में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है। अब बेसिक कंसेप्ट पर आइए, देखिए कि आप लोग सब जानते हैं, लेकिन साधारण ब्याज को कैसे हमको वर्क करवाना है ये बातें नहीं पता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग आइए हम लोग देखते हैं SI बराबर PRT/100 पर ही वर्क करेंगे हम लोग, लेकिन कैसे वर्क होता है ये चीज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। SI बराबर P/R/T/100, ये तो जनरल सब जानता है दोस्तों, लेकिन ये कैसे वर्क करता है इस पर हम लोग ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं। SI बराबर अगर P/R/T है तो क्या हम इसको SI बराबर P × R% गुणे T क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि R/100 को अगर हम R% करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। ये देखिए SI बराबर P/R% T कर सकते हैं आराम से, क्योंकि R/100 को हम R% लिख दिए हैं। ठीक है, हम इसलिए किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि अगर R बढ़ता है, अगर हम R को बढ़ाते हैं, अगर हम R बढ़ाते हैं तो SI भी बढ़ेगा, SI भी बढ़ेगा। मतलब हम इसलिए इसको बताए हैं कंपेयर करने के लिए। अगर P को 1 मान लेते हैं, अगर P को हम 1 मान लेते हैं तो R और इंटू T बराबर SI हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए हम यहाँ बताया था कि R अगर बढ़ेगा तो SI बढ़ेगा, अगर P बढ़ेगा तब भी SI बढ़ेगा, और T बढ़ेगा तब भी SI बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि PRT में से कोई भी बढ़ेगा तो SI बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर तीनों बढ़ेगा तब भी SI बढ़ेगा, अगर ये दोनों बढ़ रहा है तब भी SI बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि SI बराबर ही हमको PR/T होगा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, 100% समझ में आएगा दोस्तों। कहने का मतलब है कि अगर हम P को 1 मान लेते हैं, P को अगर हम 1 मान लेते हैं, अगर P को 1 मान लेते हैं तो क्या SI बराबर R% इंटू T हो जाएगा, R% इंटू T हो जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि SI जो होगा, अगर हम इस तरीके से इसको लिखना चाहें दोस्तों, SI/R बराबर T, अगुने 100 कर दीजिए, 100 बराबर T। मतलब अगर P बराबर 1 रहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि SI/R परसेंटेज निकाल लीजिएगा तो T की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम SI/T कर ले तो ये R की वैल्यू निकल जाएगी। ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी? ये R की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों। कहने का मतलब ये है मेरा कि R निकालना और T निकालना बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है कि अगर P1 हमको मिल जाए डायरेक्ट, अगर मान लीजिए SI की वैल्यू अगर मान लीजिए दिया हुआ है, SI की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 500 दिया हुआ है। ठीक है, अगर R की वैल्यू हमको मिल गया है मान लीजिए यहाँ पर 10। ठीक है, अब गुणे क्या करेंगे? 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम 10 से 0 काट देते हैं तो ये देखिए जो वर्ष होगा, एक जनरली हम एग्जाम्पल लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सवाल ऐसा आएगा। अगर मान लीजिए मेरा 5000 ये मेरा T आ गया, अगर मान लीजिए इतना वर्ष आ गया तो यही इसका आंसर हुआ यार। अगर हम P की वैल्यू 1 माने हैं तब, अगर मान लीजिए SI अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, अगर मेरा T दिया हुआ है मान लीजिए 10 और हमको R निकालना है तो गुणे 100 बराबर R हम कर सकते हैं। ये देखिए 10 बराबर 20%।
ये तो हम जनरली ऐसे बताएं एज एग्जाम्पल, एसआई की वैल्यू 500 हो या 50,000 हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। ये हम लोग को वैल्यू सीखना है, कंसेप्ट सीखना है। कहने का मतलब मेरा ये, यहाँ पर इसको देखिए, एसआई अपन आर इंटू 100, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन देता है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में उस धन का अगर दुगुना हो जाता है तो आर बताइए। अब देखिए, अगर बोलता है कि 5% की दर से 5% की दर से अगर कोई धन दोगुना हो जाता है तो वर्ष बताइए। ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। तो ये देखो दुगुना है, दुगुना का मतलब क्या हुआ? ये मिश्र धन हुआ, ये मिश्र धन हुआ। अगर ब्याज की बात करें तो 1/5 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ये देखिए 20, मतलब 20 मेरा वर्ष हो गया दोस्तों। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इससे ये कंसेप्ट निकल के आया है कि अगर एसआई हमेशा ऊपर रहेगा, एसआई हमेशा ऊपर रहेगा, आर और टी हमेशा नीचे रहेगा। आप देखते ही क्वेश्चन को आराम से ये हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, अगर एसआई अगर यहां पर हम लिख देते हैं, आप देखिए एसआई बराबर पी गुणे आर % गुणे टी, ठीक है। अगर हम P को इधर लाना चाहते हैं, ये देखिए एसआई अपान P बराबर R% गुणे टी, ठीक है। अगर हम यहां पर, अब देखिए, अगर हम यहां पर R बराबर T मान ले, R बराबर T या T बराबर R, दोनों सेम है, तो हम ये बातें कह सकते हैं कि एसआई अपान P बराबर ये R² हो जाएगा, ठीक है। यहां पर R% है, ठीक है, R% है, इसका मतलब यहां पर हम कर लेते हैं गुणे 100 बराबर, यहां पर R% गुणे 100 कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर 100 कर लिए हैं, तब कितना वैल्यू आ जाएगा ये देखिए। तो हम कह सकते हैं कि R बराबर अंडर रूट में, ठीक है, एसआई अपान P, अब बाहर आके 10 कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये R बराबर T रहे तब, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अगर R बराबर T रहेगा तो हम ये बातें कर सकते हैं कि R की वैल्यू एसआई अपान P गुणे 100 हो जाएगा, या फिर T बराबर हम कह सकते हैं कि T बराबर अंडर रूट में एसआई अपान P गुणे 10। ये देखिए यहां से ये सारा कंसेप्ट निकल के आता है दोस्तों, ये यहां से कंसेप्ट निकल के आता है। देखिए अगर R बराबर T रहे तब यहीं से हम निकाल सकते हैं कि एसआई अपान P गुणे 100 बराबर R इंटू टी, ठीक है। एसआई अपान P गुणे 100 बराबर R गुणे T। अगर R की वैल्यू T रहे तो हम ये बात कर सकते हैं कि R की वैल्यू अंडर रूट में एसआई अपान P मल्टीप्लाई बाई 10 हो सकता है, ठीक है। हो सकता नहीं, होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये चीजें हैं तो हम एक चीज और हम बता सकते हैं। किसी बच्चे को तो ये भी नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों किया है। ये देखिए अगर R% है तो क्या हम R/100 नहीं कर सकते हैं इसको? ये देखिए R/100 नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देखिए यही चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 100 कर दिए हैं। किसी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो इसीलिए हम यहाँ पर 100 किए हैं, जिसे एसआई अपान P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर R इंटू टी। तो हम बताए हैं कि अगर R बराबर T हो जाए तो हो सकता है कि एसआई अपान P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर R²। अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में एसआई अपान P मल्टीप्लाई बाई 100। उसी तरह अगर T अगर हम R की जगह पर T लिखते हैं तो T² हो जाएगा, और T² बराबर क्या हो जाएगा? किसी को तो ये भी नहीं समझ में आएगा T बराबर कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम R² कर सकते हैं तो R बराबर अंडर रूट में एसआई पर, उसी तरह यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि एसआई अपान P मल्टीप्लाई 100 बराबर T²। अब देखिए यहां से T² तो T की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी कि T बराबर अंडर रूट में एसआई अपान P मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब देखिए अगर अगला कंसेप्ट की अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर मान लेते हैं एसआई बराबर P मल्टीप्लाई बाई R% मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है। अगर यहां पर दो वैल्यू दिया हुआ है, अगर दो वैल्यू करने का मतलब यह है
कि अगर P मेरा 1 कर दे, अगर मेरा P 1 मान ले, ठीक है, P 1 मान ले, SI और T को कांस्टेंट मान ले, मान लिए दो T को कांस्टेंट मान ले, T को कांस्टेंट मान लीजिए, मान ले कांस्टेंट मान लिया, तो हम ये बातें कह सकते हैं कि अगर दो वैल्यू दिया हुआ है तब अगर SI अपान R, SI 1 कर लेते हैं, इसको R1 कर लेते हैं, इसको SI 2 कर लेते हैं और R2 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हो रहा है ये, देखिए SI अपन R हो जाएगा कि नहीं। यहां पर अगर हम लिखे हैं, यहां पर SI अपान R परसेंट है तो परसेंट से कोई मतलब नहीं। अगर आप यहाँ गुणा कर लेते हैं, मान लीजिए 100 का है, ठीक है, यहाँ पर 100 कर लेते हैं हम, देखिए T को कांस्टेंट माने हैं और SI 1 अपान R1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में करेंगे, अगर यहाँ पर SI अपान R परसेंट, P को 1 माने हैं, T को कांस्टेंट माने हैं, तो यहाँ पे देखा SI अगर दूसरी वैल्यू दिया है तो SI 2 अपान R2 अगुने 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये देखिए SI अपन R1 बराबर SI 2 अपन R2 हो जाएगा, ठीक है। SI अपन ये यहाँ पर देखिए R बटे में R आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह अगर R को कांस्टेंट माने और P की वैल्यू 1 माने तो हम ये कह सकते हैं कि SI 1 अपान T1 बराबर SI 2 अपान T2 निकाल सकते हैं। यहाँ इसलिए इसको इसलिए बनाया गया है कि ये देता है कि अगर कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना है तो कितने वर्ष में 5 गुना होगा, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमेशा SI पर ही निकालेंगे, जब R निकालेंगे या T निकालेंगे SI हमेशा ऊपर रहेगा। हर जगह देख लीजिए SI हमेशा ऊपर है, SI हमेशा ऊपर ही रहेगा दोस्तों, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। चाहे SI बटे P हो, चाहे SI बटे R हो, चाहे SI बटे T हो, SI हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका, यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये देखिए कंसेप्ट है, इसी के आधार पर हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। अब देखिए इसके बाद और सारे कंसेप्ट है कि कैसे वर्क करता है साधारण ब्याज। अब देखिए अगर हम ऐसे कर दें कि SI बराबर P गुणे R मल्टीप्लाई बाई T अपान 100, ऐसे कर ले। अब देखिए SI अपान P बराबर R इंटू T अपान 100, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो सब जानता है। अगर हम SI, अगर हम इसको रेशियो में लिखना चाहते हैं, SI रेशियो P, ठीक है, SI रेशियो P, तो SI की वैल्यू R इंटू T हो जाएगी दोस्तों, R इंटू 2 रेशियो 100, ठीक है। हम लोग अब देखिए मिश्र धन की अगर हम बात करें, अगर हम मिश्र धन की बात करें, ये देखिए मिश्र धन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम लोग मिश्र धन बराबर जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये देखिए अगर मूलधन अगर हम P लिख देते हैं और ब्याज प्लस SI लिख देते हैं, तो अगर P की वैल्यू अगर हमको लिखना होगा तो ये 100 लिखेंगे और SI की वैल्यू हमको लिखना होगा तो R इंटू T लिखेंगे। ये देखिए P की वैल्यू अगर 100 है तो SI की वैल्यू R इंटू T होगा, R इंटू T हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हमको डायरेक्ट मिश्र धन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस R इंटू T करके हम लोग मिश्र धन से कंपेयर कर लेंगे। ये सारा चीज जितना हम बता रहे हैं वो कंपेयर करने के लिए बता रहे हैं। अगर मिश्र धन से हम कंपेयर आराम से करके हम लोग या तो रेट निकालेंगे या तो हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं आसानी से। ये देखिए P की वैल्यू हमेशा 100 ही लेंगे, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो P की वैल्यू हमेशा 100 लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका, मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका 100 प्लस R इंटू T, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 100 प्लस R इंटू T। इस पर भी देखिए कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि कैसे ब्रेक करके हो रहा है कि 100 प्लस R इंटू T हो रहा है, ठीक है। ये तो सब जानता था कि 100 प्लस R इंटू T बराबर मिश्र धन से कंपेयर कर, लेकिन कैसे 100 प्लस R इंटू T
होता है, ये चीज यहां होकर प्रूव हो रहा है। ठीक है, अगर और आगे चले और आगे कंसेप्ट की तरफ चले दोस्तों, तो ये देखिए, ये जो SI है, ये जो SI है, SI अपन P, तो अब देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर SI अपान P मल्टीप्लाई बाई 100 कर रहे हैं तो R इंटू T निकल के आ रहा है। अब देखिए यहां पर आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि अगर ब्याज और मूलधन दिया हुआ है, अगर ब्याज और मूलधन दिया हुआ है तो ये टोटल रेट निकल के आता है। टोटल रेट निकल, कहने का मतलब ये है कि ये टोटल रेट है जिसमें R और इंटू T दोनों मिला रहता है। ये देखिए टोटल रेट, अगर इसको हम बात करें दोस्तों तो ये टोटल रेट है, टोटल रेट है जिसमें टोटल रेट का कहने का मतलब है R इंटू T जुड़ा रहता है। अगर मान लीजिए अगर SI 500 दिया हुआ है, SI 500 दिया हुआ है, अगर मूलधन दिया हुआ है 2000, अब उन्हें 100 कर देते हैं। ठीक है, 100 से 100 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया, अब 2 25 हो गया। मतलब ये जो 25% आया है दोस्तों, 25% का कहने का मतलब ये है टोटल रेट हो गया, ये टोटल रेट हो गया। टोटल रेट करने का मतलब है कि इसमें R% भी है और T भी है। अगर मान लीजिए यहाँ R की वैल्यू अगर मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो T की वैल्यू भी 5 ही होगी, क्योंकि 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ तो हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरी बात करें, देखो बेहतरीन, R से मतलब रेट से भी हम निकाल सकते हैं, जो मर्जी वो निकाल सकते हैं, रेट से भी हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि ये देखिए, ये ऊपर वाला हमेशा SI होता है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है। ऊपर वाला हमेशा SI होता है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है। तो हम ये बातें कर सकते हैं कि अगर R% है तो R% को अगर हम एक पे ब्याज और एक पे मूलधन बनाना चाहते हैं तो R% है तो R% को हम क्या बना सकते हैं, R/100 बना सकते हैं। तो ऊपर वाला हम अपने से SI लिख सकते हैं और नीचे वाला का हम मूलधन मान सकते हैं, क्योंकि देखिए SI अपन P बराबर R इंटू T हो रहा है, लेकिन ये टोटल हो रहा है। R इंटू T जो भी हो रहा है वो टोटल हो रहा है। खाली हम R% से भी बना सकते हैं SI अपन P, और R इंटू T से भी बना सकते हैं, R इंटू T से भी बना सकते हैं SI अपन P बना सकते हैं। मतलब ऊपर का जो रहेगा वो ब्याज रहेगा, नीचे के जो रहेगा वो आपका मूलधन रहेगा। दोस्तों इस आधार पर भी हम लोग रेट से भी हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, देखिएगा बिल्कुल इजी वे में निकालेंगे। दोस्तों यही था आपका सारा कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के आधार पर पूरा साधारण ब्याज आराम से खत्म कर सकते हैं दोस्तों, इसके सिवा और कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन आप करेंगे, फटाफट क्वेश्चन होगा दोस्तों, यही सारा कंसेप्ट है। आगे देखिए आपका हम एक क्वेश्चन मतलब राइट डाउन करते हैं, आप देखिएगा उसको कैसे हम किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से नहीं, ट्रिकी मेथड से करेंगे दोस्तों, कंसेप्ट विधि से करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, लिखा होगा 2500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज हमको निकालना है। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। हम आपको बताए थे दोस्तों कि SI अपान P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर R इंटू T। ठीक है, अब देखिए हम इस आधार पर निकालेंगे कि R इंटू T जो है उसको हम कैसे यहाँ पर देखिए प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम इस आधार पर हम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए R इंटू T है आपके पास, तो हम ये बातें कर सकते हैं कि 4 5 कितना होगा 20। अब देखिए टोटल हमको परसेंट कितना मिल गया, ये देखिए 20% मिल गया। ठीक है, अगर 20% ये मिल गया तो क्या हम इस रूप में इसको बना सकते हैं कि नहीं। अगर SI अपन P के फॉर्म में अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 20/100। ये देखिए मेरा क्या हो गया, ये देखिए SI हो गया, ये मेरा क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, अब देखिए P की वैल्यू हमको दिया है 2500 रुपया
अगर हम 100 यूनिट अगर मान लेते हैं, 100 यूनिट कितना के बराबर है, ये तो 2500 के बराबर है। तो हम ये बातें कर सकते हैं कि ये 1 यूनिट मेरा 25 के बराबर है। हमको निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 20 है, तो 20 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये देखिए 25 गुणे 20 के, मतलब ये आ गया 25 दूनी 50, ये आपका 500 आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब बेसिक तरीके से सब निकाल लेगा, लेकिन डायरेक्ट हम R इंटू टी से निकालना चाहते हैं। हम आपको बताए भी थे कि R इंटू अगर टी अगर ले लेते हैं, अगर टोटल रेट ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम टोटल रेट लिए हैं। अगर टोटल रेट लिए हुए हैं तो अगर हम इसको फ्रैक्शन मतलब सही बटा हम बनाना चाहते हैं तो 20/100 कर सकते हैं कि नहीं। अगर 20/100 कर सकते हैं तो इसको देखिए ये रूप में है कि नहीं, ये SI अपन P है कि नहीं, तो ये देखिए ऊपर वाला SI नीचे वाला P हो गया। अगर P की वैल्यू मेरा 2500 है तो 1 यूनिट बराबर 25 के हो जाएगा दोस्तों। हमको SI निकालना है तो 20 की यूनिट कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर बेसिक तरीके से निकालना चाहते हैं तो 25 गुणे 5/4 ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। 2500 है, 25 का 4×5 20% निकाल लेते हैं यार दोस्तों, सीधे 4×5 20% निकाल सकते हैं। अगर 20% अगर हम निकाल सकते हैं 20%, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 से 100 हो जाएगा तो 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं दोस्तों, ये बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं कितने समय में 5,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज आपका 1,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हमको समय निकालना है, ये देखिए टाइम हमको निकालना है। अगर SI अपन P निकाल लेते हैं, SI अपन P निकाल दे, अगर हम SI अपन P निकाल ले, आप देखिए अगर SI हमारा 1,000 है, P मेरा 5,000 है, ठीक है, गुणे 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1,000 से 1,000 कट गया, अब 5 से 20 हो गया, ये आपका 20% आ गया। हम ये बताए हैं कि जो भी आएगा SI अपन P में तो ये टोटल परसेंट आएगा, ये जो है मेरा टोटल परसेंट है। ये देखिए टोटल रेट है, टोटल रेट। आप देखिए 20% जो है हम बताए थे कि ये जो आ रहा है इसमें R और इंटू टी दोनों है, R इंटू टी दोनों है, इसका मतलब ये टोटल रेट आया है, इसमें R और T दोनों है, R और T दोनों है। अगर R या T की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कितने समय 10 रेट दिया हुआ, 10 रेट दिया हुआ, तो ये बातें हम कर सकते हैं कि अगर 20% टोटल रेट है तो हम 20/10 कर सकते हैं कि नहीं। अब बताइए ये 10 कर सकते हैं कि नहीं, मतलब जो भी आएगा रेट दिया हुआ है, अगर टोटल रेट में हम भागा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। ये देखिए 2 जो आया है ये वर्ष में आया है दोस्तों, ये देखिए 2 भी आया है ये वर्ष में आया है। हम देखिए बेसिक तरीके से भी आप लगा सकते हैं, इसको बेसिक तरीके से भी आप लगा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि SI कितना हुआ, 1,000 बराबर 5,000 गुणे T मान लेते हैं, गुणे 10 मान लेते हैं, बटे 100 कट कर हो जाएगा, आ जाएगा आपका 2 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। और हम आगे देखते हैं क्वेश्चन,